विजयनगर राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजा कृष्णदेव राय के शासन में लोग सुख से रहते थे। हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे राज्य में डर फैल गया। शहर के सबसे अमीर व्यापारी के घर चोरी हो गई। सोना, चांदी, कीमती गहने सब गायब। सुबह होते ही व्यापारी रोते हुए दरबार पहुंचा। महाराज, मुझे किसी ने लूट लिया, सब कुछ खत्म हो गया। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, किसी भी हालत में चोर को पकड़ो। सैनिक रात दिन खोजते रहे, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। 2 दिन बाद फिर चोरी, इस बार एक बड़े सेठ के घर, फिर तीसरी रात एक मंत्री के घर। अब पूरा विजयनगर डर गया। लोग रात को सो नहीं पा रहे थे। हर घर में पहरा लगाया जाने लगा। दरबार में चिंता का माहौल था। राजा बोले, इतना बड़ा राज्य और एक चोर नहीं पकड़ पा रहे? सब चुप थे। तभी तेनाली रामा हल्का सा मुस्कुराया। राजा ने पूछा, तेनाली, तुम कुछ सोच रहे हो? तेनाली बोला, महाराज, ये चोर बहुत चतुर है, इसे तलवार से नहीं दिमाग से पकड़ना होगा। राजा ने कहा, अगर तुम इसे पकड़ लो तो बड़ा इनाम मिलेगा। तेनाली मुस्कुराया, मुझे इनाम नहीं चाहिए महाराज, बस चोर को सबक सिखाना है। तेनाली अगले दिन बाजार गया और जानबूझकर जोर जोर से बोलने लगा, मेरे घर में तो बहुत खजाना है, लेकिन मुझे डर नहीं, कोई चोर आएगा तो मजा आ जाएगा। लोग हैरान हो गए। तेनाली जी, चोर बहुत खतरनाक है। तेनाली हंसकर बोला, मुझसे ज्यादा चतुर नहीं। ये बात पूरे शहर में फैल गई और आखिरकार चोर तक भी पहुंच गई। चोर ने सोचा, अच्छा तेनाली रामा, अब मजा आएगा, आज रात उसी के घर चोरी करूंगा। रात हुई। तेनाली अपने घर में बैठा था। उसने अपनी पत्नी से जोर से कहा, इस संदूक में मेरा सारा सोना और हीरे हैं, इसे आज रात कुएं में छुपा देते हैं ताकि कोई चोर ना ले जाए। वह जानबूझकर जोर से बोल रहा था। बाहर अंधेरे में छिपा चोर सब सुन रहा था। तेनाली और उसकी पत्नी भारी संदूक उठाकर घर के पीछे कुएं के पास ले गए। तेनाली बोला, ध्यान से, इसमें बहुत कीमती खजाना है। और फिर धड़ाम संदूक कुएं में गिरा दिया। दोनों अंदर चले गए। चोर मुस्कुराया, वाह, खुद ही खजाना बता दिया, अब आराम से निकालूंगा। आधी रात को चोर चुपके से आया। उसने कुएं में झांका। संदूक दिख रहा था, पर पानी बहुत था। उसने बाल्टी उठाई और पानी निकालना शुरू किया। 1 बाल्टी, 10 बाल्टी, 50 बाल्टी। रात बीतने लगी। उसका शरीर थक गया, हाथ कांपने लगे, लेकिन लालच बहुत था। वह लगातार पानी निकालता रहा। उसे पता नहीं था कि पास ही तेनाली रामा छुपकर सब देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। तेनाली धीरे धीरे अपने बगीचे की तरफ नाली बनाकर पानी बहा रहा था। कुएं का सारा पानी उसके खेतों में जा रहा था। उसने सोचा, आज मुफ्त में बगीचे की सिंचाई भी हो जाएगी। चोर पूरी रात मेहनत करता रहा और तेनाली का बगीचा हरा भरा होता रहा। सुबह होने लगी। चोर ने आखिरकार संदूक बाहर निकाल लिया। वह बहुत खुश हुआ, अब मैं अमीर बन गया। उसने जल्दी से संदूक खोला और अंदर देखा तो चौंक गया। अंदर सोना चांदी नहीं, पत्थर और ईंटें भरी थी। तभी पीछे से जोरदार हंसी आई। कैसा लगा खजाना? चोर ने पीछे मुड़कर देखा। तेनाली रामा खड़ा था, साथ में सैनिक और खुद राजा कृष्णदेव राय भी। चोर घबरा गया। वह भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने पकड़ लिया। राजा हंस पड़े। तेनाली, तुमने इसे कैसे पकड़ा? तेनाली बोला, महाराज, मैंने इसे पकड़ने के लिए इसकी लालच का इस्तेमाल किया। इसने पूरी रात मेहनत की और मेरे बगीचे की सिंचाई भी कर दी। सब जोर से हंसने लगे। चोर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। राजा बोले, तेनाली, तुम सच में सबसे चतुर हो। फिर चोर को जेल में डाल दिया गया। बुद्धि और धैर्य से सबसे चतुर दुश्मन को भी हराया जा सकता है, और लालच इंसान से गलती जरूर करवाता है। तो दोस्तों, अगर आपको तेनाली रामा की ये मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही रोचक, मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, और कमेंट में जरूर बताना अगर आप उस चोर की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। धन्यवाद।